तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया और प्राकृतिक खेती के महत्व पर काफी फोकस किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के अवसर पर देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेगा। पीएम ने कहा कि अमृतकाल देश के विकास की गति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारे विकास की यात्रा का मार्गदर्शन कर रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सूरत में हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई। इस दौरान ट्रेनिंग, प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इतने कम समय में 550 से भी ज्यादा पंचायतों से 40,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में आपके प्रयासों और आपके अनुभव से देश भर के किसान बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। मुझे बताया गया है कि इस दौरान लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया और आज इतने कम समय में 550 से ज्यादा पंचायतों से 40,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। यानी एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा काम, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये उत्साह जगाने वाली शुरुआत है और इससे हर किसान के दिल में एक भरोसा जगता है। आने वाले समय में आप सभी के प्रयत्नों, आप सभी के अनुभवों से पूरे देश के किसान बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करते हैं। आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिलता है। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि पद्धति कार्यक्रमों के जरिए आज किसानों को संसाधन, सुविधा और सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना के तहत देश में 30,000 क्लस्टर्स बनाए गए हैं और लाखों किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है, खर्चों घटी जाए। साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुलते हैं। जे पशुधन पहला જેટલી આવક આપતો હતો હવે આવકમાં ઉમેરો થાય। इसी तरह जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी,
जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है। जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। तो नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर काफी जोर दिया और तमाम बातें भी कही। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।